बहुत निराश होंगे आप भी, बहुत निराश है सभी खेल प्रेमी। बहुत बुरा प्रदर्शन, शर्मनाक हार। टेस्ट मैच की हार तो चलो परेशान करती है, मुझे परेशानी अगर ज्यादा है या दुख ज्यादा है तो वो इस बात का है आशुतोष की 1-0 से इंडिया ऊपर था। मतलब जो पर्थ में आपने किया वो जाया हो गया। आज आप 1-1 हो गए। अच्छा, वहां पर ऑस्ट्रेलिया कमजोर दिख रहा था, लेकिन हमेशा ही देखेंगे आप, जो बड़ी सीरीज होती है, जो टीम पीछे से आती है, तो मैं ये कहूंगा ना कि ऑस्ट्रेलिया पीछे से आई, बिल्कुल। जो टीम पीछे से आएगी वो फिर तीसरे टेस्ट मैच में भी आप पे चढ़ के खेलेगी। और दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में ज्यादा वक्त नहीं है, ब्रिस्बेन में खेला जाएगा, जहां कंडीशंस थोड़ी सी और ऑस्ट्रेलिया को फेवर करती है। और जो गाबा का घमंड एक बार तोड़ा था, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार तोड़ेंगे। टेस्ट के दूसरे दिन ट्रेविस हेड नाम के दैत्य ने आते ही मैच में 4th गियर, 5th गियर, 6th गियर सब लगाकर टीम इंडिया को मैच में बहुत पीछे ढकेल दिया। और तो और 2 जीवन दान के बाद तो हेड और ज्यादा खतरनाक हो गए। बात बात पर बंदा चौके छक्के लगाता रहा और हमारे फील्डरों को नचाता रहा। हेड के सामने भारतीय बॉलिंग ओवर आफ्टर ओवर डेड होती दिखी। वैसे तो हेड जल्दी आउट होने का मौका किसी को देते नहीं, लेकिन अगर हम ही उनके दिए हुए मौकों को टपकाते रहेंगे तो हमारी बजाता रहेगा। दरअसल सिराज से जो कैच ड्रॉप हुआ वो एकदम वैसा ही कैच था जो हेड ने वर्ल्ड कप फाइनल में रोहित का लिया था। मैच में कमेंट्री कर रहे एक्सपर्ट्स ने इसे एक मुश्किल कैच बताया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि ऐसे ही कैच मैच में बाजी पलटते हैं। ट्रेविस हेड ने एक जोरदार सेंचुरी बनाई, हमारी खुशियों में आग लगाई और इसी के बाद से रोहित शर्मा पर अब हर तरफ उंगली उठाई जा रही है। और भैया ट्रेविस हेड की क्या रोहित शर्मा से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है? मतलब रोहित शर्मा ने इनके खेत वेत में मेढ़ी थोड़ी बढ़ा दी थी, इनकी भैंस चुरा ली थी? कौन सा ऐसा अपराध रोहित शर्मा ने किया था जिसका बदला ट्रेविस हेड रोहित शर्मा से ले रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ट्रेविस हेड इंडिया के सामने, अगर आप रोहित शर्मा को हटा दो, कैप्टन रोहित शर्मा, तो एक एवरेज प्लेयर है जिनके स्टैट्स बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे ही कैप्टन रोहित शर्मा बनते हैं, ट्रेविस हेड के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। वो मूंछों वाला खिलाड़ी इंडिया के लिए ऐसा कांटा बन गया है जो इतना गंदा चुभता है कि आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। और इसको आप ध्यान से समझे कि जो पर्थ टेस्ट मैच इंडिया जीता था, वहां पर 150 ऑल आउट हुए थे पहली इनिंग में। बिल्कुल। और इसलिए जीत गए थे क्योंकि आपने, बुमराह ने 104 पर ऑस्ट्रेलिया को आउट किया, फिर जायसवाल ने, राहुल ने, विराट ने आके रन बनाए और फिर आप टेस्ट मैच जीत गए। यहां पर भी आपने 180 बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 337 बना गया और फिर आप 175 बनाते हो। सो द पॉइंट इज कि आपकी बैटिंग, बारिंग वो जो पर्थ की सेकंड इनिंग थी जहां ओपनर्स ने 200 रन लगा दिए, आपकी बैटिंग काबिल नहीं दिख रही है। आपकी बैटिंग में दिक्कतें हैं। एक पारी विराट की है, एक पारी जायसवाल की है, एक पारी राहुल की है। 2 बड़ी पारियां किसी बैट्समैन की नहीं है और 4-4 पारियां हो चुकी हैं। और रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर 6 नंबर आए, वो दोनों इनिंग में यार उनके पैर ही नहीं चले। वो बैटिंग पे, और बैटिंग क्या करेगी? अब बैटिंग तो जिस तरह की डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दिखा रही है, पहली इनिंग की निस्बत तो उनको बेहतर करना पड़ेगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप 200 रन करें और आप जीत जाएं। इंडिया पहला मैच जीता है कि आपने बॉलिंग तो अच्छी की है, लेकिन दूसरी बारी में आपने 487 रन बोर्ड पे डाले, 6 खिलाड़ी आउट डिक्लेयर किया अपनी मर्जी से। तो आप मैच तभी जीतते हैं कि जब आप जाके बैटिंग से भी कुछ करेंगे। बॉलिंग में भी उस तरह का व्हाट दे कॉल इन हिंदी प्रदर्शन नहीं हुआ कि जिस तरह का एक्सपेक्टेड था, वैसी परफॉर्मेंस नहीं आई। तो अब तो बॉलर से भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई। आप इंडिया की बैटिंग को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप जायसवाल 0 पर आउट हुआ, आप उस पर उनको ट्रोल करो। मतलब पानीपुरी का लॉजिक क्या है? अगर आप पानीपुरी इसलिए रिलेट कर रहे हो कि वो पहले ये काम करता था और उसके बाद वो काम करने के बाद, मेहनत के साथ काम करने के बाद, एक गरीब घर का लड़का जिसके पास घर में छत नहीं थी, वो आज इंटरनेशनली, इंडिया की नहीं दुनिया में अपने अखबारों में उसकी खबरें छप रही थी। पहले टेस्ट मैच में इतनी तारीफें हो रही थी, आज की रैंकिंग में जंप मारी, उसने वो कुछ अचीव कर लिया। भाई जो पानीपुरी की जो पोस्ट लगा रहे हैं, वो पहले ये बताएं कि उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं। सही बात है। एक वो 21 साल का लड़का जो उसने कमाल कर दिया भाई, दुनिया में अपना नाम रोशन, अपने घर वालों का नाम और अपने मुल्क का नाम भी चलो रोशन किया। इंडियन टीम की हालत इस वक्त बॉर्डर गवास्कर सीरीज में पतली हो गई है। अभी भी हम ऑस्ट्रेलिया से पीछे हैं। हमारे 5 महान दिग्गज बल्लेबाज जो हैं वो पवेलियन में आराम से बैठ के भूजा खा रहे हैं। लेकिन ये 5 से ज्यादा डर जो है वो डर इस बात का है कि क्या इंडिया को बुमराह का झटका तो नहीं लग जाएगा। मतलब शमी पहले ही नहीं आए थे, सीनियर गेंदबाजों में कोई और है नहीं, हर्षित राणा की पिटाई हमने देखी ली, सिराज फॉर्म में आए तब तक गंगम बहुत पानी बह चुका था, आकाशदीप या बाकी अभी पता नहीं।
लेकिन बुमराह को अगर कुछ होता है तो फिर इंडिया को लग जाएगी। किया जा रहा है कि जो काम ट्रेविस हेड ने मिडिल ऑर्डर में आकर ऑस्ट्रेलिया के लिए किया, क्या वही काम आप नहीं कर सकते थे? मैं तो सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ, और सवाल ये कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? पर्थ टेस्ट में पहली पारी में 150 रन जब बने थे तो उस स्कोर के लिए हर एक एक्सपर्ट ने बोला था कि पिच के मुताबिक 150 रन अच्छा स्कोर है। वहीं जब एडिलेड में टीम इंडिया 180 पर लुढ़क गई तो सबने कहा कि बैटिंग लाइनअप इतना कम स्कोर बनाना डिजर्व नहीं करती, खासकर तब जब टीम में कैप्टन रोहित शर्मा की वापसी हुई हो। चलिए, कम से कम एक अच्छा फैसला रोहित शर्मा ने लिया और वो ओपनिंग करने नहीं आया, मगर मिडिल ऑर्डर में भी आकर उन्होंने क्या ही कर लिया। मानो या ना मानो, मगर इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया के कंधे तभी झुक गए थे जब पहली पारी में रोहित 3 बनाकर आउट हो गए। इसके बाद फील्डिंग के दौरान वो अपनी कप्तानी से ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर बनाने में भी नाकाम रहे। इस दौरान कुछ नासमझ रोहित फैंस तो ये तक कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को टीम से बाहर करने के लिए जानबूझकर बुमराह और बाकी गेंदबाज खराब बॉलिंग कर रहे हैं। शर्म करो बे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? से एक जुड़ा सवाल, क्या बुमराह पर अतिरिक्त बोझ है? दूसरे एंड से उनको साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर देखें एक तरफ मिचेल स्टार्क आते हैं तो कमिंस ये सांस लेने का मौका नहीं देते बल्लेबाजों को, लेकिन बुमराह तो आते हैं तो ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद से फिर वो पैनापन नजर नहीं आता हमारी गेंदबाजी में। मोहम्मद शमी को मिस कर रहे हैं। हाँ। जी बिल्कुल। देखिए, कोहलू का बैल नहीं है ना। हाँ। आप क्या बुमराह एक रोबोट है कि दोनों एंड से उनसे बॉल डलवा लो और 45 ओवर इधर से 45? नहीं हो सकता भाई। उस तरह के फास्ट बॉलर को आप छोटी स्पेल, 5 ओवर की, 6 ओवर की स्पेल, और दिन में ये थोड़ी 8 स्पेल करा दोगे। नहीं हो सकता भाई। इधर से भी बुमराह, उधर से भी बुमराह, पॉसिबल नहीं है। आई थिंक इस टेस्ट मैच में कल आपने देखा होगा कि ग्राउंड पकड़ के बैठ गए थे वो एक स्टेज पे। हाँ। ट्रेविस हेड, रोहित शर्मा की लव स्टोरी परेशान करने वाली है जबरदस्त तरीके से, और जो बात जस्टिन लैंगर ने कही वो बात सारी दुनिया कह रही कि यार ऐसा लगता है रोहित शर्मा को समझ ही नहीं आ रहा कि ट्रेविस हेड से कैसे निपटे। ट्रेविस हेड इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन, इंडिया के खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन, वो आदमी जिसने WTC की चैंपियनशिप में हमारा सपना तोड़ दिया, ओडीआई वर्ल्ड कप में हमारा सपना तोड़ दिया, इस टेस्ट मैच में भी हमारे नाक में दम कर दिया। 150 रन ऑस्ट्रेलिया हमसे आगे, 140 रन इसके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही शानदार किस्म की, ऑस्ट्रेलिया समझे इंडिया की तरफ से लगता है इस बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करता है इट्स लुक्स लाइक द हेड वर्सेस इंडिया। तो ये वाला कॉन्टेस्ट चल रहा है फिलहाल तो गेम में, और हेड ही वाज अमेजिंग नो डाउट, और ट्रेविस हेड ही था बीच में। आपको बोला था एलेक्स कैरी वगैरह करते कराते उनको पकड़ लिया जाएगा, वो कुछ ना कुछ उनका बंदोबस्त कर लेंगे। ये हेड का क्या करना है? तो हेड हैज टर्न द गेम, ट्रेविस हेड हैज टर्न द गेम ऑन इट्स हेड ऑलरेडी। लेकिन सवाल ये कि अगर बुमराह को यहां से समस्या हुई आगे तो इंडिया क्या होगा? क्योंकि बुमराह के बिना इंडिया खत्म है भाई साहब। आपकी हैसियत नहीं होगी, आप ऑस्ट्रेलिया को हरा दें बुमराह के बिना। आज के टाइम में बुमराह ही प्रेशर बनाते हैं तो दूसरे गेंदबाज विकेट निकालते हैं, बुमराह ही आकर चढ़ते हैं, वो इंडिया की गेंदबाजी की रीढ़ की हड्डी हैं। बुमराह आज गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इंडिया के लिए चिंता का सबब है कि अगर बुमराह की चोट गंभीर हो गई और बॉर्डर गवास्कर सीरीज के किसी भी एक मैच में आपको बुमराह को ड्रॉप करना पड़ा तो करेला ऊपर से नींद चढ़ा। स्टार को कभी भी बचपन से रोटी कमाने का एक वो नहीं रोया कि मुझे खाना नहीं मिलेगा। वो बचपन से ऐसे फूड खाता है जिसको लगता था कि यार मेरी बॉडी को हेल्दी होंगे, और ये बेचारा अपने जिस तरह से सपोर्ट कर रहा था, और आप दोनों एक लेवल पे हैं। आज देखो कि पिछले मैच में वो सेंचुरी मार के उसको ट्रोल कर रहा है, दोनों एक लेवल पे खड़े हुए थे। तो ये बातें बहुत गलत हैं और ये इंसानियत से नीचे दर्जे की। और आज मैंने देखा आज उसके बड़ा जबरदस्त किस्म का इंप्रूव किया हुआ था, जिस तरह लास्ट इनिंग में जो उसका पिछला पैर था वो बार बार ऑफ स्टंप पे जा रहा था, जिसकी वजह से उसको जब वो बॉल लगा जो मिचेल स्टार्क का, जिसके ऊपर वो एलबी आउट हुआ। लेकिन आज मैंने देखा कि जो उसका पिछला पैर है वो ऑफ स्टंप पे बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो गलती करता है उसको अगले ही इनिंग में आकर इंप्रूव करता है। जिस तरह पहले टेस्ट मैच में भी वो जब पहली इनिंग में आउट हुआ तो दूसरी इनिंग में उसने अपने आप को आकर इंप्रूव किया और उस गलती को लेकर वो आउट नहीं हुआ। यार सीधी सी बात है, आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है ना, ये स्कूल के बच्चों की क्रिकेट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया की है, तो कहां सुनी चलेगी। सिराज ने डंडे में मारा, सिराज ने बोला, उधर से ट्रेविस हेड ने गाली दी। हाँ। क्या हो गया, क्या हो गया? अब ऑस्ट्रेलिया गए हो खेलने, वहां पे क्राउड गाली देगा भाई, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपको मंकी गेट नहीं याद? बिल्कुल आपको याद नहीं हरभजन सिंह के पीछे भी पड़ते थे, विराट कोहली 2012 में उनके पीछे क्राउड। यार ये सब बातें होंगी। अच्छा। और मुझे लगता है कि इट विल स्पाइस अप द सीरीज फर्दर, ठीक है ना। अब गाबा का घमंड तोड़ा था 4 साल पहले, अब वापस उसी गाबा पे जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयरों में उस्मान ख्वाजा टेस्ट में नाम रहा है, स्टीव स्मिथ, लाबुशेन,
वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग में रहे, ये तो चल ही नहीं रहे। ये आदमी अकेला खून पिए बैठा है, व्हाइट बॉल में शतक मार रहा है, रेड बॉल में शतक मार रहा है, आपकी बॉल बदली गई पिंक बॉल, इसमें भी शतक मार रहा है। इंडिया के सामने अगर इसकी आखिरी 6 इनिंग देखेंगे आप टेस्ट में, 90 रन, 163 रन, 18, 27, 89, 140, दैट्स ट्रेविस हेड, द बीस्ट मैन, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के सामने आखिरी ओडीआई में 137 रन, आखिरी टेस्ट में 140। ट्रेविस हेड की डोमिनेंस अलग लेवल पे है इंडिया के सामने। एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन पहले सेशन में बुमराह से एक ही स्पेल कराने के लिए भी रोहित शर्मा पर फैंस टूटे हैं और कह रहे हैं कि भाई अब हो गया आपका, अब टीम से जगह खाली करिए। वही रोहित फैंस कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान के साथ ये सलूक सही नहीं है, क्योंकि वो थोड़े ना बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। हाँ, एडिलेड टेस्ट में हम पिछड़ गए हैं, मगर एक बात साफ है कि अगर भारत को इस सीरीज में कुछ कमाल करना है तो रोहित को आगे आकर ऐसे कैप्टन एक बड़ा धमाका करना होगा, जैसा पर्थ में कप्तान बुमराह ने किया था। वैसे जी हाँ, एडिलेड में हम बहुत पिछड़ गए भैया। रोहित को अपने बल्लेबाजों में जोश भरना होगा, बैटिंग ऑर्डर में बोल्ड चेंजेस करने होंगे, नीतीश कुमार को ऊपर बैटिंग करानी होगी और खुद से भी एक शानदार पारी की उम्मीद करनी होगी, वरना क्या पता रोहित के लिए ये वाला बीजीटी उनके करियर का आखिरी टेस्ट सीरीज न बन जाए। तभी से रोहित की कप्तानी में धार देखने को नहीं मिल रही है। बतौर बल्लेबाज भी रोहित बेहद खराब बैटिंग कर रहे हैं और अगर भारत WTC के फाइनल में नहीं पहुंचा तो रोहित की कप्तानी जानी तय है। ऐसी सूरत में 37 साल के रोहित संन्यास लेने को भी मजबूर हो सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में ऐसा लग रहा है जैसे जसप्रीत बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, या यूँ कह ले कि ट्रेविस हेड वर्सेस भारत का ये मैच हो रहा है। और जिस तरीके से रोहित शर्मा की कप्तानी और बैटिंग हुई है ना, वो पिछले कुछ मैचों से लगातार निराशा ही हमें मिल रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में अब रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि ना उनकी कप्तानी चल रही है और ना ही उनके बैट से रन आ रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा उनको क्या हो क्या गया है। वो खेलने आए हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके, हमारे क्रिकेट को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। टीम इंडिया का जो लेवल था टेस्ट क्रिकेट में, अब वो कहाँ पहुँच गया है। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।